प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? देखिए, मैं आपको संस्कृत में नेक्स्ट पार्ट, जो दूसरा अगला पार्ट है, पाठ 8 बता रहा हूँ, गीतामृतम। यह गीता से संग्रहित है। इसमें 6 श्लोक गीता से ली गई, जिसका अर्थ बताया गया है। यहाँ जो गीतामृतम शब्द हुआ, मृतम का अर्थ यहाँ मृतम नहीं, अमृतम, इसलिए इसका हम विच्छेद किए हैं, गीता अमृतम। इस 2 शब्द का संधि हुआ तो बना शब्द गीतामृतम, यानी गीता की अमृत जैसी बात, गीता की बात, गीता की हर बात अमृत के समान। यदि जीवन में इन बातों को हम अपनाएं, उस पर चलें, तो मनुष्य अमर हो सकता है। मनुष्य मात्र, किसी धर्म विशेष संप्रदाय की बात नहीं की जा रही, मनुष्य के लिए, मनुष्य की बात की जा रही। तो गीतामृतम में जो 6 श्लोक है, उसका हम एक एक श्लोक का भावार्थ बता रहे हैं। आपको क्या करना है, अभी ध्यान से सुनना है, और जहां तक हम बताएंगे पूरा उसको ध्यान से सुनेंगे। और आपको इसके बाद, इसको बता लेने के बाद, आपको हमने PDF भेजा है इस पाठ का 2 दिन पहले। तो हर पाठ में, इस पाठ में हर श्लोक का भावार्थ लिखना है नंबर के अनुसार। पहले श्लोक लिखेंगे 1, और तब फिर लिखेंगे इसका भावार्थ, फिर श्लोक नंबर 2 लिखेंगे, फिर दूसरा भावार्थ लिखेंगे, फिर तीसरा भावार्थ। इस प्रकार जैसे आप पहले भी लिखते आए थे, लेकिन इसको पहले लिखने के बाद ही आप इसका प्रश्नोत्तर हम भेजेंगे। इसका भावार्थ हम नहीं भेजेंगे, बस केवल अभी हम बताएंगे। और ये पेज आपको भेज दिए हैं PDF में, जिसमें कि सब श्लोक और भावार्थ भी लिखा हुआ है, जिसको एक एक करके आपको लिखना है। तो अभी आप समझिए इसको। पहला श्लोक है, सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम आपससि। देखिए, थोड़ा सा गीता की भूमिका समझिए। गीता भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई बात है, उनकी वचनामृत है। उन्होंने ज्ञान की बात अर्जुन को जो बताई, कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में, वो सारी बात जो संग्रहित है वो गीता में। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर, अर्जुन के बहाने सारे मनुष्य को ज्ञान दिया। और ये उस समय दिया गया जिस समय की युद्ध हो रहा है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही युद्ध है, कदम कदम पर सत्य असत्य, अच्छाई बुराई की लड़ाई चल रही है, उसका संघर्ष चल रहा है, और मनुष्य इस बीच में खड़ा है। तो हमको क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो ये ज्ञान, अनेक तरह की बात इससे संबंधित जीवन के क्षेत्र में जो हम सामना करते हैं, एक साधारण मनुष्य के जीवन में, आम मनुष्य के जीवन में जो अनेक प्रकार की दुविधा है और संघर्ष है, उसमें रहते हुए किस प्रकार हम जीवन में सफल हों, अमर हो जाएं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें, ये इसको भगवान कृष्ण ने अनेक अध्यायों में समझाया। तो दोनों तरफ कौरव पांडव खड़े हैं लड़ाई के लिए, विशाल सेना की समुद्र है, और अर्जुन खड़ा होकर देख रहा है जिससे लड़ना है कौरवों को। तो वह देखता है कि हर तरफ जो हमारे शत्रु वर्ग में खड़े हैं, वे कोई दूसरे नहीं, इसमें तो सभी अपने भाई, बंधु, दादा, चाचा, गुरु, ये सब है। कोई ऐसा नहीं है जो हमारे संबंधी नहीं। तो क्या जीतने के लिए इतने अपने लोगों को मारना जरूरी है? और बस थोड़ा सा राज्य के लिए, और
सबको मारना तो पाप है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। और इस प्रकार जो वीर गांडीवधारी अर्जुन जो वीर था, वह बड़ा निराश हो गया, हताश हो गया, गांडीव उसने रख दिया और भ्रमित हो गया कि हमको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो भगवान कृष्ण ने उसको उत्साह दिलाते हुए कर्तव्य अकर्तव्य सुख दुख जीवन का रहस्य समझाया। और इस प्रकार अन्याय के विरुद्ध में एक वीर को निरुत्साही हो जाना, हतोत्साहित हो जाना, ये उचित नहीं है। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, न्याय के धर्म के पक्ष में संघर्ष करने के लिए अपना पराया न देखना, ये सब बात कृष्ण ने बताई, जो ज्ञान की बात है। तो अर्जुन पूछता है कृष्ण से, कितने लोगों को यदि मैं मारूंगा, उनसे युद्ध करूंगा तो सभी अपने हैं, खून की नदी बहेगी, और तब फिर मिलेगा क्या? कुछ जमीन का टुकड़ा, राज्य मिलेगा, और ऐसे राज्य को भोग कर क्या होगा? और इतने लोगों को मारने का पाप भी लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, इस तरह सोचना उचित नहीं। तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए और तुम वीर हो, इसलिए जब भी हम अपने कर्तव्य पर खड़े होते हैं तो अपना पराया नहीं देखते, हम लाभ हानि नहीं देखते हैं। बस हमारा एक लक्ष्य होता है संघर्ष का, धर्म की स्थापना, अपने कर्तव्य को निभाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और न्याय के पक्ष में खड़ा होकर लड़ना, संघर्ष करना, ये हमारा धर्म है। धर्म के विरुद्ध कोई आचरण न करें, जो हमारा कर्तव्य है वही हम केवल करें, बस इतना ही देखें। हम अपनी निजी लाभ हानि का विचार न करें, मान बढ़ाई का विचार न करें, मान अपमान का विचार न करें, हार जीत की विचार न करें। हम हारे या जीतें, ये हमारा कर्तव्य है लड़ना, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, ये हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर किसी को मारने का कोई पाप नहीं होता। कहते हैं कि किस प्रकार हम कर्म करें कि हमको उस कर्म का फल, उसके बुरे फल से हम बच जाएं। तो कृष्ण कहते हैं, समे दुखे सुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को बराबर करके, लाभा लाभो जया जयो, लाभ और अलाभ, जय और अजय, मतलब लाभ और हानि, जय और पराजय, हार और जीत, सबको बराबर करके, समय कृत्वा, सबको बराबर करके का अर्थ हुआ सबको बराबर समझकर, बराबर समझो। हम इसलिए लड़ाई करेंगे क्योंकि जीतना, हम इसलिए लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि हार जाएंगे, नहीं। हम पहले क्या करते हैं, हम अपने कर्तव्य का फल देखते हैं और उसका परिणाम देखकर उस काम को ही छोड़ देते हैं। तुम ऐसा ही कर रहे हो अर्जुन। हम परिणाम न देखें और हम अपना कर्तव्य, यदि वह हमारा कर्तव्य है तो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हमको करना चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, हम हार जाएं तो भी प्रसन्न रहना चाहिए, यदि हम जीत जाएं तो भी प्रसन्न रहना चाहिए, यदि लाभ हो तो भी प्रसन्न है, हानि हो तो भी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि हमने अपना कर्तव्य निभाया। क्यों? क्योंकि हमने अन्याय से लोहा लिया, हमने संघर्ष किया, यही तो हमारा कर्तव्य है। यदि इस प्रकार सोचकर, यदि तुम इस प्रकार सोचते, सुख दुख को, लाभ हानि को, हार जीत को बराबर करके, मतलब यदि दोनों को बराबर समझकर तुम ततो युद्धायुजस, तब तुम युद्ध करने के लिए जुट जाते हो, तैयार हो जाते हो। न एवं पापम आपसेसी, ऐसा करने से नहीं, पापम आपसेसी, तुम पाप को प्राप्त करोगे, तुम पाप को नहीं प्राप्त करोगे। पहला प्रश्न था इसका
मैं युद्ध कैसे करूं, ये तो महापाप है। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम युद्ध किस प्रकार करो, क्या समझकर युद्ध करो। तो सुख दुख को, लाभ हानि को, मान अपमान को बराबर समझकर तब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब ऐसा करने से तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम पाप को प्राप्त नहीं हो।